नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खास खबर में। आज हम खास खबर में बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। इसी पर चर्चा करेंगे जो कि 18 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। आपको जानकारी देते चलें कि सत्र की तारीख जैसे ही तय हुई है, प्रदेश की राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। हाल ही में हरियाणा की कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसके बाद सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी दल इस सत्र को बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो यहां पर उठ रहे हैं जिन पर टकराव और बहस लगभग तय मानी जा रही है। इस बार का सत्र कई कारणों से खास रहेगा। एक ओर सरकार अपनी उपलब्धियों को रखने की तैयारी कर रही है, दूसरी ओर विपक्ष कई बड़े सवालों के साथ सदन में उतरने वाला है। चाहे वह किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, कानून व्यवस्था हो या फिर प्रदेश में विकास की रफ्तार हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र इस बार गर्मा गर्म होने के पूरे संकेत दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने इस बार का सत्र छोटा भले ही होगा, लेकिन उसमें उठने वाले तमाम मुद्दे लंबे समय तक राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा सत्र के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये देखना यहां पर दिलचस्प होने वाला है कि इन पर सदन में आखिर कैसी प्रतिक्रिया तमाम नेताओं राजनेताओं की तरफ से देखने को मिलती है। सदन के बाहर माहौल अलग ही नजर आता है। किसानों के संगठनों से लेकर कर्मचारियों तक कई समूह उम्मीद कर रहे हैं कि इस सत्र में उनके मुद्दों पर भी आवाज जरूर उठेगी। जनता की निगाहें टिकी हुई हैं, लगातार इसी बात पर टिकी हुई हैं, इसी सत्र पर टिकी हुई हैं कि आखिर इस सत्र में कौन से फैसले प्रदेश की दिशा निर्धारित करेंगे। हम अब इस खास सत्र से जुड़ी तमाम पल पल की अपडेट्स आपको देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले इस मामले पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपको बताते चले, प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं पलवल से, ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से, कौशिक खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं यमुनानगर से। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको बताते चलें कि यहां पर हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो यहां पर हमारे साथ जुड़ेंगे। हरियाणा विधानसभा सत्र 18 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। जानकारी है कि सत्र की तारीख जैसे ही तय हुई है, प्रदेश की राजनीतिक हलचल यहां पर तेज हो चुकी है। हाल ही में हरियाणा की कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसके बाद सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी दल लगातार इस सत्र को बेहद अहम मान रहे हैं। आपको बता दें, कई कारणों से इस बार ये जो सत्र है वो महत्वपूर्ण होगा। कई तमाम उपलब्धियों को रखने की तैयारी इस बार रहेगी। वहीं देखा जाए तो तमाम इस बार मुद्दे ऐसे उठ रहे हैं जिस पर लगातार पक्ष और विपक्ष आरोप और प्रत्यारोप के दौर जो है वो इस बार सत्र में देखने को मिल सकते हैं। 18 दिसंबर से सत्र शुरू होगा। 19 प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है, जिन पर यहां पर खास डिस्कशन जो है वो सत्र में देखने को मिलेगा। आपको बता दें, आपको बताते चले कि अब हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जो है वो यहां पर जुड़ते नजर आएंगे। प्रवीण आहूजा पालवाल से जुड़ेंगे, ओपी शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ेंगे, वहीं कौशिक खान हमारे साथ यमुनानगर से यहां पर जुड़ते नजर आ रहे हैं। क्या आप तीनों को हमारी आवाज आ रही है? प्रवीण, पहला सवाल देखिए आपसे यहां पर मेरा रहेगा। आप देखिए 18 दिसंबर से हरियाणा का जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है उसकी शुरुआत होने जा रही है, आगाज होने जा रहा है। क्या लगता है यहां पर क्या अहम मुद्दे हैं इस बार जो सदन में उठते नजर आएंगे? क्योंकि देखिए हंगामे के लिए कई मुद्दे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तैयारी के साथ जा रही है। 19 प्रस्तावों पर यहां पर मोहर लग चुकी है। क्या लगता है क्या तैयारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? 18 दिसंबर से हमारा शीतकालीन जो सत्र है वो आरंभ होने जा रहा है हरियाणा प्रदेश का, जिसको लेकर अगर हम बात करते थे इसमें हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार तमाम तैयारियां, भाजपा के कैबिनेट की जो बैठक है ये उसमें तमाम निर्णय ले लिए गए हैं। तमाम जो तैयारियां वो मजबूती से अपना पूरा तैयार कर लिया गया, क्योंकि उन्हें मालूम है, क्योंकि सत्ता पक्ष को मालूम है कि कहने का विपक्ष इस समय जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो वो अपनी कहने की बातों को प्रबल रूप से रखने का प्रयास करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तथ्यों को लेकर जो बहस जारी होगी, उस बहस में जो अपने बैठेंगे तमाम विधायक उसमें मौजूद रहेंगे, क्योंकि इसको लेकर विधानसभा की ओर से तमाम विधायक सबको सूचना भी जारी कर दी गई है
कि 18 दिसंबर जो सत्र आरंभ होने वाला, तो सभी विधायक इसमें भाग जरूर लेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सत्र होता है इसमें तमाम जनता की जो नुमाइंदे जो है वो अपनी अपनी बातों को प्रखर रूप से रखते हैं और लोगों की बात को जो अध्यक्ष है उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो उसी को लेकर तमाम तैयारियां तो शुरू हो चुकी है। भाजपा कहीं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहेगी, क्योंकि सत्ता पक्ष बड़ा मजबूत है और मजबूती से सरकार कहीं न कहीं काम करती है। अगर हम बात कर लेते हैं, आपके पास लौटेंगे अगले कई तमाम मुद्दों को लेकर। ओपी शर्मा, आपसे सवाल रहेगा मेरा, विपक्ष की रणनीति को लेकर आखिर क्या इनपुट आ रहा है? क्योंकि विपक्ष तैयारी में बैठा है। दीपेंद्र हुड्डा कई मुद्दों को लेकर इस बार सदन में हंगामा करने के बारे में जो है वो कांग्रेस अपना एक मन बना चुकी है। क्या लगता है, क्या इनपुट है विपक्ष की तरफ से? देखिए आकृति, अगर हम फिलहाल हरियाणा विधानसभा की शीतकाल सत्र की बात करें तो जो सूचना आ रही है करीब 4 दिन जो ये सत्र चलेगा। फिलहाल हरियाणा विधानसभा में 4 दिन का जो एक टेंटेटिव संभावित जो कार्यक्रम होता है जिसमें भी क्वेश्चन लगाए जाते हैं, उसकी जो है कहीं ना कहीं विधानसभा में जो तैयारी की जा रही है। जहां तक सत्ता विपक्ष की वादे तो अपनी अपनी तैयारी जो की जा रही है वो करते हैं, और विपक्ष की तरफ से जो क्वेश्चन लगाए जाते हैं, जो कॉलिंग अटेंशन लगाए जाते हैं, जो शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस लगाए जाते हैं, या फिर जो कॉलिंग अटेंशन वगैरह जो लगाए जाते हैं, उनके आने के बाद सरकार उसके हिसाब से अपनी जो है तैयारी कर रही है। फिलहाल जो हरियाणा विधानसभा सचिवालय उसके अंदर टॉपिक आ रहे हैं, और टॉपिक आने के बाद वो सरकार को जो है भेजे जा रहे हैं, तो किस सरकार उसकी जो तैयारी रखेगी। उसके बाद ये भी देखना होता है कि 4 दिन का सत्र है, तो आमतौर पर 20 क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आवर में लगते हैं। कि 4 दिन के हिसाब से 80 क्वेश्चन का ड्रा जो है सबसे पहले निकाल कर जो रख दिया जाएगा, और 4 दिन के अंदर जो 8 आमतौर पर कॉलिंग अटेंशन जो है वो मंजूर होते हैं। करीबन कई बार होता है कि 1 या 2 कॉलिंग अटेंशन ज्यादा भी मंजूर हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर प्रथा यही रही है कि एक दिन में 2 ही जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कॉलिंग अटेंशन है उनकी जो है मंजूरी मिलती है। जहां तक विपक्ष की रणनीति की बात है तो अभी जो है वो सभी विधायक व्यक्तिगत तौर पर अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, अपने अपने विधानसभा से जुड़ी हुई समस्याओं के जो सवाल है विधानसभा में जो है लगा रहे हैं, और विपक्ष की जो एक रणनीति तैयार करके उसको लेकर उम्मीद कर सकते हैं कि इस हफ्ते के लास्ट में या फिर अगले हफ्ते की शुरुआत में करीबन 15, 16 या 17 तारीख को जो है वो आमतौर पर विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं या सत्ता दल है उनकी विधायक दल की बैठक होती है। उसमें जो किस तरीके से किन मुद्दों को उठाना है उसके बारे में डिवाइड किया जाता है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर सभी विधायक अपनी रणनीति जो है बना रहे हैं। जहां तक विधानसभा में मुद्दों की बात है तो सरकार ने अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई थी मानसून सेशन से लेकर अब तक करीबन 6 जो कैबिनेट हरियाणा कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, उसमें बहुत सारी जो मंजूरियां दी गई हैं, तो वो कानून भी जो है बिल जो है वो विधानसभा में सरकार की तरफ से रखा जाएगा। इस बार सरकार जो हरियाणा की सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर कमेटियां उन सभी को जो है वो एक कानून के तहत लाने के लिए अर्बन जो कानून है अर्बन यूएलबी अर्बन लोकल बॉडी कानून है वो एक लेकर आ रही है, और एक उसकी तरह कर देगी। काफी एक इम्पोर्टेंट कानून है, और इस कानून में जो मेयर होंगे उनको किसी भी विवाद की जांच को लेकर मजिस्ट्रेट तक नियुक्त करने की पावर मिली। तो देखते हैं विपक्ष क्या करता है। जहां तक विपक्ष और सत्ता के बीच में नोक-झोंक और जो आमना सामना होना है, तो उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि मानसून के चलते जो फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था उसका मुआवजा अभी तक जो है वो किसानों को नहीं दिया गया है, और आज 2 बजे मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में जो मुआवजा सरकार को जो किसानों के इनके खाते में जो है वो भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि सरकार मानसून सत्र से पहले जो है अपनी तैयारी करने में जुटी हुई है। लेकिन अब देखते हैं कि सरकार के पोर्टल के ऊपर जो E3040 पोर्टल था उसके ऊपर कितने एकड़ जमीन के नुकसान होने की बात सामने आई थी और कितना सरकार कॉम्पेंसेशन देती है, ये भी एक बड़ा इश्यू रहेगा। और सभी जो विपक्ष के विधायक जो यंग विधायक हैं वो काफी एक्टिव हैं, वो सरकार जितना भी मुआवजा देगी उसके हिसाब से कहीं ना कहीं वो धरातल पर जाकर और अपनी तरीके से जो है कहीं ना कहीं अपनी पूरी जो है जानकारी लेकर आएंगे, सरकार को घेरने की जो है कोशिश करेंगी। इसके अलावा अभी हाल ही में हरियाणा ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो मेन परीक्षा थी उसके नतीजे जो घोषित किए, लेकिन विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नतीजे जरूर डिक्लेयर कर दिए, लेकिन कितने बच्चों ने जो है वो सीईटी मेन क्वालिफाई किया इसके बारे में सरकार ने अभी तक जो है कोई जानकारी नहीं दी। तो इस मसले को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है हल्ला होने वाला है। और सरकार ने आपके पास लौटेंगे
कौशिक खान, आप हमारे साथ जुड़ रखे हैं। आपसे अहम सवाल देखिए यहां पर मेरा ये रहेगा, हरियाणा की बात कर ली जाए, इस वक्त बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अधिक यहां पर उठता नजर आ रहा है। 40% आंकड़ा बताता है, 40% बेरोजगारी का दर है। और वहीं देख लिया जाए, क्राइम का मुद्दा हो, नशे का मुद्दा हो, ऐसे मुद्दे तमाम लगातार विपक्ष उठा रहा है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी आखिर इस बार किस तरह से सदन में इसको पेश करेगी? विपक्ष क्या सवाल उठाएगा? बीजेपी की तरफ से क्या कमबैक यहां पर रह सकता है? कौशिक खान। क्योंकि देखिए, आगामी जो है इसे हरियाणा में सबसे बड़ा अगर हम मुद्दा करें, मुद्दा यहाँ पे हरियाणा में जो है धान घोटाला एक सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधा सरकार को घेरा है। सरकार पर आरोप लगाया है कि 5,000 करोड़ का जो है हरियाणा में धान घोटाला हुआ है। और इसके साथ हरियाणा में बढ़ते हरियाणा के प्रत्येक जिले में जो है पूरे और गोलीकांड जैसी घटनाएं आम हो रही हैं, उसको लेकर जो है कांग्रेस सहित भाजपा पर जो है सत्ताधारी पार्टी भाजपा पर जो सरकार पर जो है आई होती हुई नजर आ रही है। और बेरोजगारी जो हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हम दर की बेरोजगारी की बात करें तो 40% हरियाणा में जो है इस समय है। आने वाले कुछ सालों में जो है हरियाणा में नशा हेरोइन का जो है पूरी तरह से युवाओं को पर प्रभाव पड़ रहा है। और हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में जो है नशे के जो है मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन व सरकार के दावे हैं कि नशे पर अंकुश लगाने के लिए इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस कहीं न कहीं भाजपा को आगामी सत्र में घेरती हुई नजर आएगी। क्योंकि धान घोटाला इस समय बहुत बड़ा घोटाला है। धान घोटाले को लेकर अगर हम हरियाणा की बात, हरियाणा के यहाँ चेंज किया गया है और अधिकारी के नाम जो है धान सुविधा जो है धान घोटाला है। क्योंकि यह 5 जो मुख्य मुद्दे हैं, इन मुद्दे को लेकर जो है ठीक है। रवीन आहूजा, आपके पास दोबारा लौटेंगे। देखिए, इस बार कहीं ना कहीं हंगामे के आसार भी हैं। अगर आप इस बार ग्राउंड की बात कर ली जाए तो हंगामा होना इस बार तय माना जा रहा है। क्या लगता है प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आखिर क्या तैयारियां हैं? आपसे हम सवाल लेंगे प्रवीण आहूजा जी। ये है कि 4 दिन का सत्र स्वाभाविक है, विपक्ष ने पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि वो सरकार को कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसी 4 दिन के सत्र में घेरने का प्रयास करेगी। कोई भी मुद्दा वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जब विधानसभा सत्र चलेगा तो उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो सबसे आगे रहे। उनके जो तमाम जनता के मुद्दे हैं वो भी बिल्कुल रखना चाहेंगे। और ये पूरा का पूरा सत्र हंगामेदार रह सकता है। अगर सुरक्षा को लेकर बात करते हैं तो तमाम जो विधानसभा की उसकी जो तैयारी है, जो सत्ता पक्ष की जो तैयारी है कि जो उनकी जो सरकार ने जो बेहतरीन कार्य करे हैं, जो वो अपनी भी कहीं ना कहीं तमाम चीजों को पटल में रखने का प्रयास करेंगे, ताकि सत्र के दौरान वो भी ये चाहेंगे, विपक्ष सत्ता पक्ष भी ये चाहेगा कि उनकी जो सरकार ने जनता के लिए जो योजना लागू करी है, चाहे लक्ष्मी लाडो योजना है, चाहे उसमें नशाखोरी तस्करों को खिलाफ कार्रवाई करिए, तमाम बड़े बड़े ऐसी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं वो भी सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो उसको लेकर विपक्ष तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है। 4 दिन का सत्र बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, क्योंकि सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस कार्यकाल के बाद जो सत्र ये आरंभ हो रहा है, तो इसमें स्वाभाविक है विपक्ष कोई कमी नहीं छोड़ेगा। उनके पास बहुत सारे मुद्दे भी हैं, जैसे कि मेरे साथियों ने इससे पहले भी इसका जिक्र किया। तो इसमें तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष को कहने की विपक्ष हावी होने का प्रयास करेगा और ये हंगामेदार सत्र रहेगा। लेकिन अगर सुरक्षा की बात करते हैं तो वो भी पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम कर लिया गया कि कहीं ना कहीं जो है नोक झोंक तो जरूर रहेगी, कि बहस में अच्छी खासी बहस भी होगी। और कई बार अक्सर देखा है कि सत्र में तू मैं लेके हाथापाई तक होने की नौबत आई। तो उसको लेकर जो विधानसभा की जो सुरक्षा है वो पहले से ही अच्छा चाक चौबंद उसको मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कि ताकि कहीं भी जितने भी विधायक वहां पर अंदर मौजूद होंगे किसी प्रकार की नोक झोंक तो जरूर होगी, बहस भी होगी।
लेकिन हाथापाई की अगर नौबत भी अगर ऐसी आती है तो उसको तमाम सुरक्षा के अंदर मार्शल कर्मचारी हैं वो उसको रोकने का प्रयास करें और किसी तरह विघ्न बाधा ना हो, ताकि ये सत्र जो सरकार जो 4 दिन में चलेगा वो पूरी तरह से चल जाए। तो उसको लेकर सत्ता पक्ष की ओर से जो तमाम जो विधायक है उनको पहले से कैबिनेट में बैठक हुई है, बैठक में तमाम विधायकों को सतर्क कर दिया गया है कि वो तमाम अपनी बात को पुख्ता रूप से पटल पर रखेंगे ताकि जो सभा के अध्यक्ष है वो उस बात को सुन सके। लेकिन विपक्ष ये चाहेगा कि उनकी बात को मजबूती से सुना जाए। विपक्ष का ये कहना है कि ऐसे कई गंभीर मुद्दे हैं जिसको सरकार पर उनको एक सख्त जवाब देना ही होगा, जवाब उनको लेना भी आता है, तो उसको लेकर विपक्ष की जो तैयारी है वो भी पुख्ता की जाएगी। इसमें जो विपक्ष के जो नेता रहेंगे उनकी ओर से बैठक भी लगातार कई दिन चलेगी, कौन कौन से मुद्दे पर हम सरकार को घेरेंगे और कैसे सरकार को घेरने का प्रयास करें ताकि यही आवाज जनता में जाएगी, जनता को एक मैसेज मिल सके कि विपक्ष अपना काम कर रहा है, सत्ता पक्ष अपना काम कर रही है। तो इसको लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष की जो नोक झोंक रहेगी वो कहीं ना कहीं 4 दिन के अंदर सत्र के अंदर एक कहीं ना कहीं ऐसा किस्सा देखने को मिलेगा जिसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष इस समय इंतजार कर रहा है कि 18 तारीख को जो सत्र आरंभ होगा उससे पहले भी एक दिन की बैठक होनी तय पाई गई है कि जो यानी कि 17 तारीख को भी दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष की बैठक होंगी कि कल यानी कि 18 तारीख को जो अगले दिन जो सत्र शुरू होगा उसमें तमाम किन मुद्दों को हो सकता है इन दिन में कुछ नया मुद्दा विपक्ष को बन जाए, क्योंकि अभी दिन बाकी है। तो उसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा होगा कि ये जो दिन अभी बकाया रह रहे हैं यानी कि 18 दिसंबर से पहले जो भी हो सकता है विपरीत घटना ना हो, ऐसा ठीक रहे। लेकिन कोई अगर उनको मुद्दा मिलता है तो वो उस मुद्दे को भी उसमें जोड़कर सत्ता को घेरने का प्रयास करेंगे ताकि जल्द से जल्द सत्ता को घेरा जा सके और जो आम जनता के जो नुमाइंदे जो जनता ने चुनकर इनको विधानसभा भेजा है तो उनकी आवाज जो है वो सदन तक पहुंचाई जा सके। तो उसको लेकर अब दोनों की तैयारियां आश्वती बिल्कुल तैयारियां हो चुकी है और लगातार बैठकों का जोर है। सत्ता पक्ष अपनी ताकत लगा रहा है, विपक्ष वो है अपनी ताकत लगा रहा है, लेकिन दिन अभी बाकी है तो उससे पहले अभी कह देना बिल्कुल हमारे लिए असंभव होगा कि किस तरह से अभी लड़ाइयां शुरू होगी। लेकिन ये तय जरूर हो कि दोनों की बैठक जारी है, लगातार विपक्ष अपनी जो मजबूती से अपनी जो बात रखने की तैयारी है वो बैठक के जरिए तमाम आने वाले दिनों में मजबूती से रखने का प्रयास करेगा। जी अश्वती, आपसे एक मेरा अगला सवाल ये रहने वाला है, आपने अपने क्षेत्र का निरीक्षण किया होगा, जनता आखिर क्या उम्मीद लगाकर बैठी है इस बार इस सत्र से, क्योंकि कई मुद्दे उठने वाले हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, नशा का मुद्दा। आप देखिए कहीं भारतीय जनता पार्टी पर तो सवाल जवाब होंगे, लेकिन जनता का मत क्या कहता है, जनता की उम्मीदें आखिर किस ओर इस वक्त टिक रही हैं? देखिए आकृति, अगर हम बात करें जनता की तो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो सदन के अंदर जो है मुद्दे उठाते हैं और जनता अपने अपने जनप्रतिनिधि जो विधायक होते हैं उनको समस्याओं को लेकर ज्ञापन देते हैं। और जनता की बात करें तो ये हरियाणा में संभवतः हरियाणा में न संभवतः नहीं बल्कि ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी की सरकार जो तीसरी बार बनी है। और आप अभी तक हरियाणा का इतिहास देखें तो कोई भी सरकार जो 3 बार तक जो है वो लगातार नहीं बनी। तो और बीजेपी की जो खूबियां रही है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में है। हालांकि सभी सरकारों में कमियां होती है, जनता की डिमांड जो होती रहती, जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ेगी विकास होगा। लेकिन अगर इस बार के विधानसभा सत्र की बात करें जो शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से जो शुरू होगा तो उसमें जो 3 से 4 मुद्दे जो काफी अहम होने वाले हैं और सरकार जब उस पर जवाब देगी तो सरकार को काफी जो है दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ेगा। पहला जो मुद्दा है वो लाडली लक्ष्मी योजना, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव के वक्त महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की जो एक आर्थिक सहायता देने का जो वादा किया था, लेकिन अब सरकार ने इसके अंदर कुछ शर्तें जो है वो लगा दी है, जैसे 1 लाख रुपए सालाना जिन परिवारों की आय है उन्हीं को जो है उन्हीं परिवार की महिलाओं को जो है वो लाभ दिया जाएगा। तो इसको लेकर भी विपक्ष लंबे समय से जो है शोर मचा रहा है और हरियाणा में सरकार खुद मानती है कि 20 लाख के आसपास ऐसे महिलाएं हैं जो हर महीने 2100 रुपए आर्थिक सहायता लेने के लिए योग्य है। लेकिन अभी तक की बात करें तो वहां पर 2 से 3 महीने में 7 से 8 लाख महिलाओं ने ही जो इस पेंशन को लेकर पंजीकरण कराया है। और कहीं ना कहीं महिलाओं में ये भी डर है कि अगर वो पेंशन लेना शुरू कर देंगी तो 1 लाख सालाना इनकम उनकी जो बढ़ जाएगी, इसके लिए सरकार की तरफ से उनको जो है बाकी भत्ते या बाकी बीपीएल की श्रेणी से वो कहीं ना कहीं काट दिया जाएगा। दूसरा मसले की अगर बात करें तो पिछले दिनों हरियाणा के अंदर 2 स्पोर्ट्स खिलाड़ियों की जो सरकार के स्टेडियम है उनके अंदर प्रैक्टिस करते हुए मौत हुई। एक मौत
रोहतक के लाखन मालवा के स्टेडियम में हुई थी। दूसरी मौत झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के स्टेडियम के अंदर हुई थी। तो इसको लेकर काफी जो है मसला उठा था और जो हरियाणा में बीजेपी सरकार है उसकी खेल नीति का जो काफी डंका जो है पीटती है। साथ ही कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के जितने भी योजनाएं शुरू की उसके ऊपर भी बात करते तो काफी मसले जो है उठने वाले। ये मुद्दा जो ये दोनों मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर आम आदमी से जो कहीं ना कहीं जुड़े हैं, क्योंकि खेल स्टेडियमों के रख रखाव में कहीं ना कहीं कमी जरूर रही है, जिसके चलते ये खिलाड़ी जो है वो उनकी जो है वो एक तरह से मौत जो है हत्या हुई है, मौत हुई है। तो और तीसरे मुद्दे की बात करें तो जो किसानों की जो फसलें मानसून की वजह से खराब हुई थी, आपको ध्यान हो तो हमारा जो अपर हरियाणा था, खासकर यमुनानगर, अम्बाला क्षेत्र का माल, इन जिलों में यमुना नदी ने और घग्गर नदी ने काफी जो तबाही जो है मचाई थी और उसके बाद से अभी तक सरकार जो मुआवजा दे नहीं पाई। हालांकि आज मुख्यमंत्री करीबन 2 बजे मुआवजा राशि जो है वो दे देंगे, लेकिन कितना मुआवजा जो है वो किसानों को पहुंचेगा, कितनी जमीन पर भूमि खराब होने को लेकर जो है वो सरकारी पोर्टल के ऊपर किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया पर कितने प्रतिशत जमीन को। आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कौशिक खान जी। इस बार क्या लगता है किन विधेयकों पर यहाँ पर चर्चा हो सकती है सदन में, किन प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है, आखिर कौन से नीतिगत फैसले यहाँ पर लिए जा सकते हैं? आप देखिए 19 प्रस्तावों पर मोहर तो लग चुकी है जिन पर चर्चा होगी, लेकिन अहम कौन से प्रस्ताव होंगे जो यहाँ पर पास होंगे, क्या लगता है कौशिक खान जी? क्योंकि देखिए विधानसभा का सत्र जो है आगामी 18 दिसंबर से शुरू होने वाला है, इसमें लेकर जो है सरकार ने भी पूरी तरह से जो है नीति बनाई है और वो सबसे जो है देखिए उनके सवालों का जवाब देने के लिए कई जो कैबिनेट की मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं, जो इन फैसले पर जो है अब मुहर लगने वाली है। विधानसभा सत्र में उनकी भी कहीं कहीं चर्चा जो होती हुई कहीं कहीं नजर आएगी। सबसे बड़ा मुद्दा जो है अगर हम यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर में जो है मानसून के दौरान जो है हजारों एकड़ जो फसल बर्बाद हुई थी, उनके मुआवजे लेकर भी सरकार किसान जो है उम्मीद करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं कि सरकार जो है उनके पीड़ित किसान देने की साथ है सरकार की तरफ से है पूरी जैसे जो ऑपरेशन चला उसको लेकर जो है वो संसद सत्र के दौरान जो है प्रदेश की जो चलिए ठीक है कौशिक खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की सीमा है यहाँ पर। देखते हैं इस बार हरियाणा में जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है जिसको लेकर राजनीतिक तापमान लगातार गरमाया हुआ है, आखिर इस बार सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों पर कितने कार्य यहां पर करता नजर आएगा, क्योंकि हरियाणा का विधानसभा का शीतकालीन सत्र को लेकर राजनीतिक तापमान अपने ही हिस्सेदार बढ़ता जा रहा है। उपलब्धियां बताने को तैयार बैठा है पक्ष। विपक्ष कई बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। 18 दिसंबर से शुरू हो रहे इस सत्र में बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों की परेशानियां हो, बढ़ते क्राइम हो, ऐसे तमाम मसले हैं जो सदन में वास्तविक बहस का हिस्सा बनेंगे, या फिर ये सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति में ही उलझ कर रह जाएंगे, क्योंकि इस बार हरियाणा का ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र अहम है कई मुद्दों को देखते हुए। फिलहाल हमारी तरफ से अब आपके लिए इस खास पेशकश में इतना ही, इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।